प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं जी आज की इस शाम के लिए। थोड़ा लेट शुरू कर रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। सो आइए हम लोग अपने विषय की ओर बढ़ते हैं जो खुदा हमें सिखा रहा है। सो हम लोग पिछले दिनों में अंतिम दिनों के उन खास बातों पर ध्यान दे रहे थे जो अंत दिनों में होगी। और जैसा हम शुरू से सीखते आ रहे हैं कि अंत दिन अभी नहीं है या अंत दिन आने वाले नहीं हैं, बल्कि जिस दिन पाखरू इस ज़मीन पर आया उस दिन से अंतिम दिनों की शुरुआत हो चुकी है। और कैसे कैसे किन किन हालातों में कौन कौन सा काम होता रहा हम लोग रेगुलर सीखते आ रहे हैं। सो अंतिम दिनों में जो खास बातें सामने आने वाली हैं उनमें झूठे नबी तो शुरू से थे, लेकिन जो खास बात आ रही है वो ये है कि वचन में मिलावट और धर्म त्याग। सो आज हम लोग धर्म त्याग के ऊपर ही कुछ देर के लिए रुकेंगे। जैसा दूसरा थेसलोनिके का खत संत पौलुस के द्वारा लिखा हुआ है, थेसलोनियन सेकंड थेसलोनियन उसका चैप्टर 2 वर्स 3 में लिखा है, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा। कौन से दिन की बात यहाँ पर हो रही है उस पर हम लोग विचार करेंगे कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना। तो जब खुदा का दास पाखरू की प्रेरणा से ये बात लिख रहा है कि किसी के धोखे में ना आना, इसका मतलब ये है कि हमको सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। किसी के धोखे में ना आना ये हमको अलर्ट करता है और इस बात की तरफ इशारा करता है कि धोखा होने वाला है। सो धोखा ना खाएं, इसलिए लिखा है कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएंगे। वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। वह दिन ना आएगा जब तक के धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो ले। सो इस पर हम लोग विचार करेंगे। पिछले दिनों में भी किया था और खुदा हमको क्या सिखाता है, हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं कि जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। तो क्या ये धर्म का त्याग आने वाले दिनों में होने वाला है? क्या धर्म का त्याग एक ही दिन में होगा या धर्म का त्याग भी काफी लंबा समय लेगा? सो जैसे वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि अंत दिनों की जो निशानियां दी गई, अंत दिन तो बहुत समय पहले ही 2000 साल पहले से ही अंत के दिनों की निशानियां शुरू हो गई थी, क्योंकि हमने जैसा सीखा था कि हमारी नज़र में 2000 साल लेकिन परमेश्वर की नज़र में दूसरा दिन है। सो उस लिहाज से जब हम देखते हैं कि धर्म त्याग की बात की गई है कि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। तो धर्म का त्याग कंप्लीट होना अलग बात है, लेकिन धर्म त्याग जो है वो शुरू हुआ है या होगा आने वाले समय में, इस पर हम लोग विचार करेंगे। धर्म त्याग की निशानियां क्या है और कैसे हम लोग समझेंगे। और ये धर्म त्याग जो है ये अंतिम दिनों के अंतिम चरणों की जो बात की तरफ इशारा करता है। सो जब तक धर्म त्याग ना हो ले, वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रगट ना हो ले, वह दिन ना आएगा। हालेलुया। सो धर्म त्याग के विषय में आज हम लोग सीखेंगे और ज़्यादा कि क्या धर्म त्याग आने वाले समय में होगा या धर्म त्याग हो चुका है। इसके साथ 2 वर्ष और पढ़ लेते हैं, क्योंकि बाद में मैं वर्ष नहीं पढ़ना चाहता जिन पर हम लोग विचार करेंगे। पहला तीमुथियुस का खत 4 अध्याय की 1 वर्ष में, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। सो इस बात को भी आप ध्यान में रखना कि यहाँ पर लिखा है कि लोग भरमाने वाली आत्माओं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर, एक तो भरमाने वाली आत्माओं पर, दूसरा दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 13 वर्ष में लिखा, और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। सो हम लोग देखते हैं कि क्या सचमुच जो अंतिम दिनों की बात हम लोग कर रहे हैं और जो धर्म त्याग की बात के विषय में हम लोग सीख रहे हैं, तो क्या ये होने वाला है या हो चुका है। सो उसका सबूत हमको मिलता है कि यूरोप देशों में चर्च की कुर्सियां खाली होती जा रही हैं।
सिर्फ यूरोप में नहीं, अगर हम लोग ध्यान दें अमेरिका जैसी कंट्रियों में या कनाडा जैसी कंट्रियों में, तो एक तो हमारे सामने एक बात खुलकर आती है कि अमेरिका में तकरीबन हम लोग 2-4 ब्लॉक अगर आगे जाते हैं तो तकरीबन किसी न किसी कॉर्नर पर हमको चर्च मिलता है। और चर्च भी छोटा नहीं है, बहुत बहुत बड़े चर्च हैं। यदि इतने बड़े चर्च हैं तो इसका मतलब कुछ समय था जब ये चर्च भरे होते थे। और आज हम लोग देखते हैं कि दिन प्रतिदिन चर्च खाली होते जा रहे हैं। विनाश का पुत्र प्रकट ना होगा जब तक कि धर्म का त्याग ना होले। वह दिन ना आएगा कि धर्म का त्याग ना होले और पाप का पुरुष यानी कि विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। सो ध्यान देने वाली बात है कि चर्च बहुत बड़े हैं, अंदर बहुत सी सिटिंग की जगह है, लेकिन बैठने वाले लोग नहीं मिल रहे और लोग दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। सो ये कम होना जो है ना, ये धर्म त्याग की तरफ ही इशारा कर रहा है कि लोगों की गिनती बढ़नी चाहिए थी, लेकिन इन देशों में हम लोग देख रहे हैं कि गिनती घटती जा रही है। कभी कभी हम लोग इंडियन पाकिस्तानी होने के नाते शायद हम अपने देश पर ही गौर करते रहते हैं। तो प्रभु हमारे देशों के लिहाज से फैसला करने वाला नहीं, या जो दिन उसने ठहराए हुए हैं वो हमारे देश के इस लिहाज से नहीं। हमको पूरी दुनिया की तरफ नजर मारनी है कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है। वही हमारी आंखें खोलेगा और हमको पता चलेगा कि हम कौन से समय में आकर खड़े हैं। सो बहुत से चर्च बंद हो चुके हैं। आप अमेरिका में रहते हो, आप लोग जानते हो कि यहाँ पर बहुत से ऐसे चर्च हैं जो खाली पड़े हैं। कुछ चर्च हैं जिनको ताला लग गया है, कुछ चर्च हैं जो गल सड़ जा रहे हैं। और ये आलम है इस वक्त, लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये वो वचन पूरा हो रहा है जैसा लिखा है कि अंतिम समय में धर्म त्याग का मतलब कि लोग मसीह से जुदा होते जाएंगे, मसीह से दूर होते जाएंगे, और जो चाहत मसीह के लिए उनकी किसी समय में थी वो कम होती 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 अंत में खत्म हो जाएगी। सो चर्च का बंद होना भी उतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक ये है कि चर्च सिर्फ बंद ही नहीं हो रहे, बल्कि चर्च बेचे जा रहे हैं। जो चर्च कभी बड़ी ही लालसा के साथ, बड़ी ही चाहत के साथ, बड़ी ही मोहब्बत के साथ बनाए गए थे, जो चर्च इसलिए बनाए गए थे कि उसमें मसीही लोग आकर खुदावंद खुदा की शिक्षा को प्राप्त करें, और लोग बड़े चाव के साथ आते भी थे। वो चर्च सिर्फ बंद नहीं हुए, बल्कि चर्च बिकने शुरू हो गए हैं, चर्च सेल हो रहे हैं। सो जो भी मैं बताऊंगा उसका अगर आप लोग प्रूफ चाहेंगे तो मैं आपको उसके मतलब उसके प्रूफ भी दे दूंगा कि मैं कोई भी बात यूं ही इल्ज़ाम लगाने की नीयत से नहीं, बल्कि जो मैंने स्टडी किया है, जो मैंने टेलीविज़नों पर वॉच किया है, और जो खुदा के और अभिषिक्तों के द्वारा पता चला है, और जो किताबें लिखी जा चुकी हैं या लिखी जा रही हैं, उनकी स्टडी करते करते जो बातें मेरी समझ में आ रही हैं और जिनको देखकर मैं वही बात प्रचार करता हूं जिसके बारे में काफ़ी हद तक मेरा यकीन बने कि ये बात अकॉर्डिंग टू बाइबल है, वरना मैं जल्दी कहीं प्रचार उसको करता नहीं। सो इंसान हूं, इसलिए ये भी नहीं कि गलती नहीं कर सकता, गलती हो भी सकती है क्योंकि खुदा नहीं हूं। सो देखते हैं कि बहुत से चर्च बंद हो चुके हैं। अब तो आलम ये हो गया है कि चर्च बेचे जा रहे हैं, और भविष्यवाणी के अनुसार जो बात सामने आ रही है वो ये है कि बंद पड़े चर्च को, नंबर 1 तो चर्च बंद हो रहे हैं। बंद होना भी खतरनाक नहीं था, जितना खतरनाक ये है कि अब चर्च बेचने शुरू किए जा रहे हैं, चर्च सेल हो रहे हैं। और जो चर्च सेल हो रहे हैं उनको वो लोग नहीं खरीद रहे जो आगे चर्च को चर्च की तरह ही चलाएंगे, ऐसा भी नहीं सामने आ रहा। कोई चर्च होगा जो चर्च को बेचा गया और आगे चर्च वालों ने खरीद लिया हो, जबकि यूरोपियन देशों में ज़्यादातर जो चर्च हैं वो बेचे जा रहे हैं, और खरीदने वाले जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग नहीं हैं। तो सिर्फ यही नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग नहीं है, आगे खतरनाक बात और है कि हो क्या रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि भविष्यवाणी के अनुसार जो बात सामने आ रही है वो ये है कि बंद पड़े चर्च को ज़्यादातर खरीदने वाले या तो चर्च को मंदिर या मस्जिद में तब्दील कर रहे हैं, या उसे डांस क्लब बनाया जा रहा है।
चर्च थे कभी, उनमें बैठने वाले लोग थे कभी, वहाँ पर प्रभु की प्रस्तुति शब्दो सना होती थी कभी, वहाँ पर प्रभु का वचन पेश किया जा रहा था कभी। वो बंद हुए, बंद होने के बाद वो बेच डाले गए और बेचने के बाद वहाँ पर मंदिर बना दिए गए दूसरे देवी देवताओं के, वहाँ पर मस्जिदें बना दी गई हैं और ज़्यादातर जो हैं वो डांस क्लब या बार बन चुके हैं। वो जगहें जहाँ पर कभी खुदावंद खुदा का नाम लिया जाता था वो ऐसी चीज़ों में तब्दील हो गई हैं। और तो और इन चर्च में वैश्यावृत्ति के अड्डे बनाने के लिए भी ये चर्च इस्तेमाल हो रहे हैं। जिसमें कभी प्रभु का नाम लिया जा रहा था वो चर्च आज वैश्यावृत्ति के अड्डे बन गए हैं, यानी कि गुनाह करने वालों ने उनको खरीदा और वहाँ पर वैश्यालय खोल दिए हैं। यहाँ तक जो है वो आज हम दुनिया में देख रहे हैं। ये कुछ सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, इनके प्रूफ हैं मेरे पास, जो जिसको चाहिए उसको मैं दे दूंगा। सो प्यारे अजीजो, हालात ऐसे हैं। हम लोग तो बड़े फख्र के साथ कहते देखो जी फला मुसलमान जो है वो मसीह बन गया, देखो जी फला हिंदू जो है वो मसीह बन गया, देखो जी फला जो सिख है वो मसीह बन गया। तो हम तो इंडिया पाकिस्तान के लिहाज से ऐसी बातों को देखकर खुश हो रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड पर जब आप नज़र मारोगे तो देखो दुनिया में क्या हो रहा है। जो देश क्रिश्चियन कंट्री जाने जाते थे उनके हालात क्या बन गए हैं। जिन देशों में कभी चर्च भरे होते थे उन देशों के हालात, उन चर्चों के हालात क्या बन गए हैं। चारों तरफ नजर मारो तो पता चलेगा, जैसा वचन में लिखा है कि धर्म त्याग ना हो ले, वह दिन ना आएगा जब तक कि धर्म त्याग ना हो ले। तो इस भ्रम में ना रहना कि ये दिन आने वाला है, ये दिन शुरू हो चुके हैं और सामने नजर आ रहे हैं। कंप्लीट एक दिन होगा, लेकिन अभी धर्म त्याग जो है वो शुरू हो चुका है। सो देखते हैं कि इन यूरोप देशों में ज़्यादातर लोग मसीहत को छोड़कर या तो अपने आप को नास्तिक बता के खुश हो रहे हैं। हालात कैसे बन गए हैं। कभी जो फख्र के साथ कहते थे वी आर क्रिश्चियन, वो लोग आज यीशु मसीह को तो छोड़े ही छोड़े हैं, लेकिन अभी वो ऐसी भूमिका निभा रहे हैं कि वो यीशु मसीह को तो छोड़ो, वो ये भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि खुदा नाम की कोई शख्सियत भी दुनिया में है। और हैरानी वाली बात यह है कि इन कंट्रियों में आपको बड़े बड़े बोर्ड लगे मिलेंगे, गाड़ियों पर बसों पर लिखा हुआ मिलेगा, और क्या मिलेगा, खतरनाक बात। हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय की 26 वर्ष में, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि आओ हम आदम को अपनी छवि पर और अपने जैसा बनाएं। तो हमको तो ये समझ में बात आती है कि आदि में परमेश्वर ने इंसान की रचना की है, लेकिन आज इन कंट्रियों में आपको बड़े बड़े बोर्ड लगे मिलेंगे, दिखेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, जिस पर लिखा हुआ है आदि में इंसान ने खुदा को बनाया। हम कहते हैं आदि में खुदा ने इंसान को बनाया, लेकिन आज आपको पढ़ने को मिलेगा आदि में इंसान ने, यानी कि वो कह रहे हैं कि खुदा नाम की कोई चीज नहीं, इस इंसान ने ही लोगों को भ्रम में रखने के लिए ये कह दिया कि कोई खुदा नाम की चीज है। सो हालात ऐसे बन चुके हैं। अंतिम दिनों के बारे में जब हम सीखते हैं तो ध्यान रहे कि किसी भी गलत फहमी में ना हम लोग रह जाएं, किसी भी धोखे में ना रह जाएं। खतरनाक दिनों में प्रवेश हो चुका है, धर्म त्याग होना शुरू हो चुका है, होने वाला नहीं बल्कि हो चुका है, उसकी निशानियां मिलनी शुरू हो गई हैं। मैं बहुत सारे ऐसे रेफरेंस दूंगा और जैसा मैं बार बार कहता जाऊंगा, अगर किसी को लगे कि शायद मैं अपनी ओर से कह रहा हूँ, पूरी की पूरी बनी हुई वीडियो दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, दुनिया भर के चर्चों में क्या कुछ हो रहा है, वो पूरी की पूरी वीडियो प्रूफ के तौर पर जो भी मांगेगा मैं उसको देने के लिए तैयार हूं। सो समझेंगे कि नंबर 1 तो चर्च डांस क्लब बन गए, यानी कि डांस क्लब, एक तो हम लोग डांस करते हैं ना चर्चों में, वो डांस नहीं जो दौद के नाम के बहाने पर किया जाता, वो डांस की बात नहीं कर रहा। चर्च बेच दिए गए और जिन्होंने खरीदा उन्होंने चर्च को कन्वर्ट करके उसको डांस क्लब बना दिया। चर्च बेच दिए गए, जिन्होंने खरीदा उन्होंने उसको मंदिर बना दिया, देवी देवताओं की वहां पर पूजा हो रही है। चर्च बेच दिए गए, उसको मस्जिद बना दिया गया ताकि वहां वो अपने वो अल्लाह की इबादत कर सके। सो धर्म त्याग जो है वो शुरू हो चुका है, मैं वो बताने के लिए आपको आज कोशिश कर रहा हूं। सो यही नहीं कि मस्जिद बन गए, मंदिर बन गए या क्लब बन गए, यहाँ तक कि वैश्यावृत्ति के अड्डे बन गए हैं।
जिन चर्चों में कभी खुदा की इबादत होती थी वहाँ वैश्यावृत्ति चालू हो चुकी है। ये धर्म त्याग की बात जो अंतिम दिनों की है उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं कि किस तरह से धर्म त्याग जो है वो शुरू हो चुका है। तो देखते हैं इन यूरोप देशों में ज़्यादातर लोग मसीहत को छोड़कर या तो अपने आप को नास्तिक, यानी कि अभी वो नास्तिक कहलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यीशु मसीह के लोग कहलाने के लिए, जहाँ वो अपने आप को क्रिश्चियन कहलाने के लिए तैयार नहीं हैं। वो साफ सुथरी तौर पर कह रहे हैं कि खुदा नाम की कोई चीज़ है नहीं। जैसे मैंने बताया कि उन लोगों का कहना है कि हम कहते हैं कि आदि में खुदा ने आदम को बनाया, वो इंसान को बनाया। वो बोलते नहीं, आदि में इंसान ने खुदा को बनाया, यानी कि खुदा नाम का कुछ नहीं था। इंसान की सोच है कि कोई खुदा है, तो इंसान ने खुदा को बनाया है। इस हालात तक जब हम पहुंचते हैं तो हमको पता चलता है कि धर्म त्याग होगा नहीं बल्कि शुरू हो चुका है, और धर्म त्याग के दिनों में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और यही है वो अंतिम निशानी, जैसे हमने थेसलोनिके की किताब में पढ़ा है कि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म त्याग ना हो ले, यानी कि अभी धर्म त्याग शुरू हो चुका है और बढ़ रहा है। बड़े लेवल पर धर्म त्याग जो है वो बढ़ रहा है। हम लोग सिर्फ अपनी कंट्रियों के हिसाब से क्यों कभी कभी सोच रहे हैं नहीं, काम बड़ा बढ़ रहा है। जैसे पंजाब के लोगों से हम लोग जब पूछते हैं, बोलते बड़ा जी मसीहत में बड़ी जागृति आ रही है जी, उनके हिसाब से जागृति आ रही है। लेकिन जब वर्ल्ड पर आप नजर मारते हो ना तो आपको पता चलेगा मसीहत में कितनी गिरावट आ रही है। और जिन चीज़ों को हम लोग कहते हैं बड़ा रेवलेशन आ रहा है पंजाब में, वो भी रेवलेशन आने वाले कुछ ही दिनों में सामने आने वाला है कि वो रेवलेशन कैसा था। अभी कहेंगे तो लोग कहेंगे कि विरोधता की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग इंतजार ही करेंगे कि जो हम कह रहे हैं उसको आप लोग अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखोगे कि जो लोग चंगाइयों के नाम पर, जो लोग आशीषों और बरकतों के नाम पर इकट्ठे किए गए हैं, ये कैसे धर्म त्याग करेंगे, ये कैसे प्रभु का इनकार करेंगे, कैसे प्रभु को छोड़कर भागेंगे। आने वाले दिनों में ये सब कुछ प्रकट हो जाएगा। क्यों प्रकट होगा? क्योंकि उनको इन्हीं बातों पर लगाए रखा, उनको जिंदगी के वचन से वाकिफ नहीं करवाया गया, उनको नजात का वचन ही नहीं दिया गया, उनकी मुक्ति हो सके इस तरफ उनको ले जाया ही नहीं गया। उनको पूरे का पूरा संसारिक और जिस्मानी बनाया गया है और उसी बात पर उनको टिका दिया गया है और कहा है कि खुदा की ओर से ये आशीषें और बरकतें हैं और खुदा जिनको मोहब्बत करता है उनको बड़े ऊंचे मुकामों तक लेकर जाता है। ऐसी बातें बता बताकर उनको ऐसा गुमराह किया है कि असली जिंदगी से उन लोगों को बहुत दूर ले जाया गया है। और ये लोग बेचारे इनोसेंट हैं, ये नहीं जानते, इनको पता नहीं है, सच्चाई का पता नहीं है, वचन की गहराई का पता नहीं है, इसलिए ये लोग भी बर्बादी के कगार पर खड़े हैं और इनका हशर जो है वो आने वाले दिनों में बहुत बुरा होगा क्योंकि इनको जिंदगी का वचन मिल रहा नहीं। यूरोप देशों में ज्यादातर नास्तिक बताकर अपने आप को खुश है, या फिर ज्यादातर लोग मुसलमान बनते जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में ज्यादातर लोग मुसलमान बनते जा रहे हैं। हम लोग तो इधर गवाहियां दे रहे हैं ना कि ये हो गया, देखो फलाना मुसलमान आ गया। यूरोप कंट्रियों का अब आप लोग जब सर्च करोगे ना तो आपको मिलेगा कि कितने बड़े पैमाने पर जो मसीही लोग हैं ना, अपने आप को कहलाने वाले नामी मसीही लोग, वो अभी कोई मुसलमान बन रहा है, कोई कहता है कि है ही नहीं, भुलेखा ही था, गलती थी, सब कुछ ऐसा हालात बन चुके हैं। इन देशों में सरकारी नौकरी या राजनीति के ऊंचे पद वाले लोगों को उनके मुकाम से इसलिए भी हटा दिया गया है, ये प्रूफ हैं। यूरोपियन देश जो क्रिश्चियन कंट्री कहलाती हैं, वहां के बड़े बड़े राजनेताओं को उनकी कुर्सी से हटा दिया गया। वहां के बड़े बड़े ऑफिसरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा जब उन्होंने मसीह की सच्चाई को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो मैं बता रहा हूं, इन देशों में सरकारी नौकरी, राजनीति के ऊंचे पद वाले लोगों को उनके मुकाम से इसलिए भी हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने भाषणों में लोगों को मसीह से जुड़े रहने की प्रेरणा देने की कोशिश की थी, जिसके खिलाफ क्रिश्चियन कंट्री होते हुए उन लोगों को इस बात की सजा मिली कि आपने लोगों को यीशु मसीह की प्रेरणा क्यों दी, आपने उनके साथ वचन की बात क्यों की। आजाद है इंसान, आजादी से रहे, उनके ऊपर मसीह को मत थोपो। ऐसे हालात बन गए हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि धर्म त्याग का समय जो है वो शुरू होने वाला नहीं बल्कि धर्म त्याग का समय शुरू हो चुका है। और ये अंतिम दिनों की सबसे मेन निशानी है, जैसा हमने वचन में पढ़ा, बार बार रिपीट करता जाऊंगा कि वह दिन ना आएगा जब तक के धर्म त्याग ना हो ले। तो वो शुरुआत जो है वो होती, हम लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं।
इंग्लैंड का एक सेंट पॉल चर्च है, बहुत मशहूर चर्च, जो नामी चर्च होते हैं ना, वो चर्च है। इस वक्त वहाँ पर जो किसी समय में संत पॉल के नाम से वहाँ का मशहूर चर्च था, इस वक्त वहाँ पर सर्कस ट्रेनिंग सेंटर बना दिया गया है उसको। जिस चर्च में किसी समय में प्रभु की इबादत होती थी, प्रभु का नाम लिया जाता था, भरा खचाखच भरा होता था, जिस चर्च में लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते थे, वो चर्च बेच दिया गया, सर्कस वालों ने खरीद लिया और सर्कस वाले वहां पर अभी सर्कस करने की ट्रेनिंगें देते हैं। सो ये हालात हैं, धर्म त्याग शुरू हो चुका है, इस बात की तरफ ध्यान दें। यूरोप का एक मशहूर चर्च इस वक्त स्केटिंग करने के स्थान में तब्दील हो गया। स्केटिंग आप समझते हो ना, जो बर्फ पर भागते दौड़ते हैं ना, वो जो स्टंट करते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। किसी समय वो चर्च था, अभी वहां पर वो स्केटिंग कर रहे हैं लोग और एंजॉय कर रहे हैं अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। ये हालात बने हैं, दुनिया के ये हालात हैं। इसलिए खुश ना हो कि एक दो चार बंदे कोई आ रहे हैं तो आप लोग बड़ा खुश होते हो, बड़ी गवाहियों से प्रभावित होते हो। ये देखो कि मसीहत का हाल क्या हो रहा है। जो कंट्रियां किसी समय में 80% 90% क्रिश्चियन कंट्रियां कहलाती थी, आज उन कंट्रियों का हशर ये हो गया कि 10% भी क्रिश्चियन कंट्री नहीं कहला रही। तो मसीहत आगे नहीं जा रही, मसीहत पीछे आ रही है। मसीहत की गिनती बढ़ नहीं रही, मसीहत की गिनती पीछे को चली आ रही है। वो नाम में तो कहते हैं लिखा देंगे जरूर, अगर जनगणना के हिसाब से कुछ पता चलेगा तो वो लिखा देंगे, लेकिन असल में उनका मसीह के साथ कुछ भी लेना देना नहीं। धर्म त्याग का काम शुरू हो चुका है। सो अब हमें उन लोगों पर गुस्से होने की जरूरत नहीं जिन लोगों ने इन चर्च को इन स्थानों में तब्दील किया। यदि हम उन पर गुस्सा हों कि इन्होंने चर्च लेकर ऐसा क्यों किया, ये उनकी कसूर नहीं है। हालात ऐसे क्यों बने कि चर्च बेचना पड़ा, हालात ऐसे क्यों बने कि लोगों को वो चर्च खरीद कर ऐसे जगह जो है उनको तब्दील करना पड़ा। अब हमें उन लोगों पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं। बहुत बड़े बड़े चर्च जो लोगों से खचाखच भरे रहते थे, आज खाली पड़े हैं। इन यूरोप कंट्रियों में, अमेरिकन कंट्री या कनाडा में ऐसे ऐसे बड़े बड़े चर्च हैं जो खाली पड़े हैं। और ये बड़े बड़े, मैंने पहले बताया, ये बड़े बड़े यूं ही नहीं बनाए गए थे, कोई समय था ये चर्च खचाखच भरे होते थे, आज खाली पड़े हैं। इनके खाली पड़े होने के कारण वो लोग करें तो क्या करें। जब लंबे वक्त तक ये खाली रहते हैं तो फिर ये फैसला लिया जाता है कि इससे पहले चर्च बिल्डिंग की हालात खराब हो जाए और ये किसी काम का ना रहे, बाद में कोई इसे खरीदे भी ना, इसलिए वो ये फैसला लेती है उनकी कमेटी कि इसको बेच डाला जाए। क्योंकि अब जबरदस्ती तो लोगों को चर्च में लाने से रहे। आगे जाकर सीखेंगे ये चर्च खाली क्यों हुए हैं। ये खाली इसलिए नहीं हुए कि लोग बागी हो गए हैं, इसके पीछे की वजह है कि खाली क्यों हुए हैं। सो देखते हैं कि वो इसलिए इसको अब बेच रहे हैं। जब बहुत लंबे समय तक खाली होता है तो आप जानते हैं कि जब कोई चीज बंद पड़ी रहे तो वो खराब हो जाती, बर्बाद हो जाती है, फिर कोई खरीदार भी नहीं मिलता। इसलिए वो फिर इसको बेचने का फैसला लेते हैं कि इसको बेच ही डालते हैं। चर्च खाली क्यों हो रहे हैं, इन्हें बेचने की नौबत क्यों आई। वह दिन ना आएगा जब तक धर्म त्याग ना हो ले। चर्च खाली क्यों हो रहे हैं, इन्हें बेचने की नौबत क्यों आई। अगम ज्ञान में तो हम समझते हैं कि खुदा पहले से जानता था, इसलिए अपने प्रेरितों द्वारा भविष्यवाणी की। खुदा को तो पता था ये समय आने वाला है और हमको आगाह किया अपने दासों के द्वारा। चर्च को बेचने की सबसे बड़ी वजह यह बनी कि प्रचारकों ने दुनिया के साथ समझौता करके वचन की सच्चाई को लोगों तक नहीं पहुंचाया। यह धर्म त्याग क्यों शुरू हुआ। यदि सेवक लोग अपनी सेवकाई को वफादारी से निभाते, लोगों को सत्य पर खड़ा करते, उन्हें सच्चाई बताते, तो ये हालात ना होते। ये हालात होने की वजह बनी। थोड़ी थोड़ी सी गिरावट चर्चों में शुरू हुई, थोड़ी सी जो अज्ञानता थी वो चर्चों में आनी शुरू हुई, थोड़ा सा समझौता शुरू हुआ, थोड़ी सी गलतियां नज़रअंदाज करनी शुरू की, थोड़ा सेवक जो थे वो इनके साथ सहमत होना शुरू हुए, थोड़ा करते करते वो थोड़ा इतना बढ़ गया
कि वो कलीसिया के लिए बर्बादी का कारण बन गया। आज भी हम लोग कहते हैं ना, डांस मत करो, चर्चों में डांस मत करो। वचन में एक आयत नहीं दिखा सकोगे कि कभी हैकल में किसी ने जुर्रत की हो डांस करने की, किसी ने अति पवित्र स्थान में ये जुर्रत की हो वहां पर डांस करने की। अति पवित्र स्थान की तो बात छोड़ो, किसी ने पवित्र स्थान में भी डांस करने की जुर्रत की हो। पवित्र स्थान की भी बात छोड़ो, किसी ने आंगन में भी डांस करने की जुर्रत की हो। एक वर्ष दे दो, गुलामी करूंगा आप लोगों की। ये थोड़ा थोड़ा करके ही आता है। पंजाबी जी कहते हैं लकड़ी ने जो घुण लगदा ना, इक्को दम नहीं कीड़ा उन्होंने फड़ जाता, इक्को दम वह बर्बादी नहीं होती, थोड़ा थोड़ा करके वो पूरी लकड़ को खा जाती है। उसी तरह ये हमारी मसीहत को लग रहा है। पंजाबी कह रही घुण लग रहा है, अज रोकते हैं, रोकण वालियां नूं कह दिंदे आ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਚਰਚ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਕਲੱਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। अगर अभी अंकुश ना लगाया तो इसका नतीजा बहुत खतरनाक होने वाला है। आज जब कोई सत्य बताता है उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत रखो। सत्य को सुनकर भाग जाते हैं। बहुत लोग बड़ी दिलेरी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ही भाग जाते हैं। उसकी वजह यह बनती है क्योंकि उनको पता चल जाए ये तो थोड़ी सी बात में भी समझौता करने के लिए तैयार, ये तो थोड़ी बहुत भी ढील देने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर ढील का कोई मतलब ही नहीं है। यहां पर तो कस कर रखा जाता है और दिन प्रतिदिन और सख्ताई हो सकती है, नरमाई तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इसलिए हमारे साथ तो वही जुड़ा रह सकता है जो सच को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखता है। बहुत सारे चर्च हम लोगों को कभी कभी इनवाइट करने की बात करते हैं कि आप हमारे पास आओ। हम उन्हें कह देते हैं आप हमको चर्च में मत बुलाओ, आपका चर्च टूट जाएगा, आपके लोग भाग जाएंगे, आपके लोग बागी हो जाएंगे, क्योंकि जो हम बताएंगे वो आप लोग चर्च में बताते नहीं हो। फिर आप लोग हमको गालियां दोगे, हमको बुरा भला कहोगे, फिर हमारी ही मुखालफत करोगे, फिर हमारे ही खिलाफ लोगों को भड़काना शुरू करोगे, फिर हमारी ही विरोधता में उनके मन में नफरत पैदा करोगे। अभी तो तुम लोग उस पाप से बचे हुए हो, बाद में हमारे खिलाफ ये सारा काम करके और पाप करोगे। इसलिए हमको चर्च में मत बुलाओ। लोग तो ढूंढते हैं कि हमको कोई बुला ले, हम लोगों के आगे हाथ जोड़ते हैं, भाई हमको मत बुलाने की गलती करना आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। हमको बुलाने से फायदा तो आपको नहीं होगा, नुकसान होगा कि 2-4 लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो भी भाग जाएंगे, वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। आपने ये सत्य हमें क्यों नहीं बताया, ये सच्चाई आपने हमको क्यों नहीं बताई। इसलिए हम लोग जाते नहीं हैं और हम लोग ज़्यादातर उन्हीं के पास जाते हैं जो हमको सुनकर हमारे साथ जुड़ते हैं और हमको पता होता है कि ये जो आदमी हमको बुला रहा है ना, ये इस सच्चाई को बर्दाश्त करने की ज़रूरत रखता है, इसमें इतनी हिम्मत है कि ये सच सुन सके। ये सत्य है। कोई भी चर्च हमको बुलाता है हम पहले कह देते हैं, अगर पहले ना भी कहा हो तो पुलपिट पर जब शुरू करते उसी वक्त कह देते हैं। और फिर कोई हौसले वाला होता है जो हमको दूसरी बार बुलाता है। उसकी वजह यही है, समझौता नहीं। इन्होंने समझौते किए थे इसलिए खाली हुए चर्च, इन्होंने समझौते किए थे इसलिए बेचने पड़े चर्च, इन्होंने समझौते किए थे इसलिए चर्च मंदिर बन गया, इन्होंने समझौते किए थे इसलिए चर्च मस्जिद में तब्दील हो गया, इन्होंने समझौते किए थे इसलिए चर्च क्लब बन गया, इन्होंने समझौते किए थे इसलिए चर्च सर्कस का स्थान में तब्दील हो गया, इन्होंने समझौते किए थे इसलिए चर्च स्केटिंग करने की जगह बन गई। लेकिन हम समझौता करने वालों में से नहीं है। हम तो यहाँ पर भी जो सुनते हैं उनको भी कहते हैं, हमको ये कोई खुशी नहीं होती 500 बंदा हमको देख रहा है, 1000 बंदा देख रहा है, हमको 2 लाख बंदा कमेंट कर रहा है, जो 2 बंदे कमेंट कर रहे हैं। हमको ना तो लोगों के कमेंट से कुछ लेना देना है, ना लोगों की गैदरिंग से लेना देना है। हम तो यही कहते हैं भाई सुनने की जिसमें हिम्मत है वही सुनने के लिए आए, दूसरा कोई ना आए, अपना कहीं नुकसान ना कर ले।
क्योंकि बहुत थोड़े हैं जो उसके राज्य में प्रवेश करेंगे, और वही करेंगे जो सत्य को बर्दाश्त करने की हिम्मत रखते हैं। इनका हशर ये हुआ। चर्च बेचने की सबसे बड़ी वजह ये बनी कि ये प्रचारकों ने दुनिया के साथ समझौता करके वचन की सच्चाई को लोगों तक नहीं पहुंचाया। इन्होंने फैसला किया कि लोग किस चीज में खुश हैं, लोग जैसा सुनकर खुश हैं उनको वैसा बताओ। आहिस्ता आहिस्ता अपने आप बदलने शुरू हो जाएंगे। सेवकों, कुछ सेवक तो वैसे 100% ही समझौता कर लेते थे, कुछ इस ख्याल से समझौता कर लेते थे, शुरू में थोड़ी ढील देते हैं, शुरू में थोड़ा नर्म रखते हैं, जैसे जैसे आएंगे शिक्षा प्राप्त करते जाएंगे, जैसे जैसे बचपने से जवानी की तरफ बढ़ते जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोग ठीक होते जाएंगे। उनकी यही भूल उनके लिए नुकसानदायक बनी। शुरू से ही नियम बनाया होता, शुरू से ही धोखे में ना रखा होता, शुरू से ही सख्ती की होती तो हालात ये कभी भी ना बनते। शुरू में जो ढील दी उसी का हर्जाना है या आज, उसी का नुकसान मसीहत को हो रहा है जो शुरू में ढील दी। शुरू में ना ढील देते, आज शुरू में सोच नहीं, अभी नए हैं जी, अभी ये लोग इन बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इनके साथ थोड़ा सा ढील दो जी, इनके साथ थोड़ी नरमाई रखो जी। ये पहले याद रखो, जिसने भागना है ना उसे आप अपना लहू भी दे दोगे ना तो भी वो आपके साथ टिकने वाला नहीं है। हम तो इंसान हैं, प्रभु यीशु मसीह ने तो अपना पाक पवित्र लहू बहाया ना, उसकी क्या कदर कर रही है दुनिया। तो यदि हम समझौता करेंगे तो हमारी क्या कदर करने वाले हैं। जो भागने वाला है उसको आप रोक नहीं सकते, भागने वाला भागने वालों में ही है। वचन में लिखा है ये इसीलिए आए हैं कलीसिया में, ये इसीलिए दाखिल खुदा ने होने दिए हैं ताकि असली प्रकट हों। इसलिए इनके भागने या इनके आने की खुशी ना करो, इनके भागने का गम ना करो। ये भागने वाले ही थे, इन्होंने भागना ही है। आप वचन के साथ छेड़छाड़ ना करो। इनकी शक्लों को देखकर वचन को बदलो ना, इनकी शक्लों को देखकर अपने इरादों को चेंज मत करो, वरना नुकसान होगा। वह दिन ना आएगा जब तक धर्म त्याग ना हो ले। वो शुरू हो चुका है। मैं इतने रेफरेंस दूंगा, आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये बात सत्य है। क्यों हुआ? हम लोगों ने समझा इस बात को कि ये सारा आलम इसलिए हुआ क्योंकि चर्चों में सच्चाई बताई नहीं गई। चर्चों में सेवक ने इसलिए फैसला कर लिया कि नहीं, अगर मैं फैशन पर बोलूँगा तो औरतें चर्च में नहीं आएंगी, इसलिए इनको ढील दे देते हैं। कोई बात नहीं, आप चर्च में आओ जी, आप स्कर्ट पहनकर आओ, आप टॉप पहनकर आओ, आप फैशन करके आओ, आप ब्यूटी पार्लर से 200 रुपया मुंह पर लगाकर आओ, कुछ भी करो, आप बस चर्च में जरूर आया करो। तो सेवक ने ये फैसला ले लिया, ये चर्च में आएंगे ना तो स्कूल में बोलते सुधार होता है, ऐसी उदाहरणें दे देकर ना इन्होंने ये फैसले ले लिए, कोई बात नहीं, आगे जाकर थोड़ा सा ठीक कर लेंगे। वचन में लिखा है, प्रोवर्ब कहोता की किताब नीति वचन में, बच्चे को बचपन में ही शिक्षा दे तो वो शिक्षा बुढ़ापे तक उसकी रक्षा करेगी। बच्चे को बचपन में ही तूने ढील दे दी ना, वो उसके लिए बुढ़ापे तक बर्बादी का ही कारण बनती जाएगी। इसलिए ढील का कोई मतलब ही नहीं है। इन्होंने ढील दी, इन्होंने समझौते कर लिए, कोई बात नहीं, आने दो, लोग आए, बस किसी तरह आए, कोई बात नहीं। अब तो जो गैरतमंद गोरे हैं ना, जो गैरतमंद ब्लैकिश हैं, वो अभी खड़े होकर बता रहे हैं कि फैशन गलत है। जो फैशन के गुलाम थे, जो फैशन के बिना रहते नहीं थे, उन पर जब सच्चाई जाहिर हुई और उनको पता चला हकीकत क्या है, वो लोग अब कहना शुरू हो गए हैं। वो लोग ऐसी ऐसी उदाहरणें देकर समझाते हैं कि बंदे को मानना पड़ता है कि सचमुच ये बात बिल्कुल सही है। और हम लोग तो अपना कल्चर ही भूल गए। हम लोग जब मसीह में नहीं थे तब हमारी बहनें, बेटियां, हमारी माताएं सिर पर चुनरी लेती थी। मसीह में आकर सेवकों ने ही बेड़ा गर्क किया। इन्होंने रेफरेंस दे देकर चुनरी उतार दी। पहनानी तो क्या थी, जो नहीं पहनती उन पर पहनानी तो क्या थी, जिन्होंने पहनी हुई थी उनकी भी उतरवा दी। यही वजह बनी इन यूरोप कंट्रियों में चर्च बंद होने की।
यही वजह बनी इन यूरोप कंट्रियों में चर्चों को बेचने की। यही वजह है चर्च मस्जिद बन रहा है, यही वजह चर्च मंदिर बन रहा है, यही वजह चर्च क्लब बन रहा है, यही वजह चर्च वैश्यावृत्ति का अड्डा बन रहा है। यही वजह है। शुरू में सख्त करते, शुरू में ढील ना देते तो आज ये हालात देख लेना पड़ते। अभी ये हमारे इंडिया में शुरू हो चुका है और आने वाला समय इंडिया के लिए भी ऐसा ही होगा। आज ढील बंद कर दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आत्मा और सच्चाई की भक्ति, वो भक्ति जिसको यीशु मसीह ने सामने और से कहा था कि वो शुरू होने वाली है, बल्कि अभी से है, कि उसके सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से आज उस इबादत की, उस सच्चाई की आराधना की चर्चों में, कलीसिया में बहुत ज़रूरत है। ये भंगड़े भूंगड़े जनानियां पाने बंद करो, नहीं तो ਤੁਹਾਡੇ ही बाज भंगड़े पाउणगियां। फिर तो जो ਤੁਹਾਡੇ भंगड़े पाए फिर तुसी कहना पादरी ने कुछना है। सो इससे पहले कि ये तुम लोगों को नचनिए बना देना, चर्चों में ये चीज़ें बंद कर दो। इन्होंने नहीं की थी, नतीजा सामने है। सो देखते हैं, घर तभी बर्बाद होता है जब घर के बालकों को सही तालीम ना दी जाए। और चर्च भी एक घर की तरह ही है। यदि घर के बालकों को, बच्चों को सही तालीम ना दोगे तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद होती। उनकी ज़िंदगी नहीं, एक बच्चे के बिगड़ जाने से पूरे का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। और ये तो जिस्मानी घर की बात हम कर रहे हैं, रूहानी घर भी इसी तरह है, उसी तरह ये चर्च भी है। इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि खुदा के बच्चों को खुदा के वचन की सही शिक्षा नहीं दी जा रही। ये यूरोप कंट्रियों में चर्चों के बर्बाद होने का वजह ये बनी कि वो जो बाप माँ बाप के समान जो गुरु होते हैं ना, उन्होंने उनको बच्चों की नई शिक्षा नहीं दी। उन्होंने समझौता किया, उन्होंने उनके साथ ये समझौता करके बहुत बड़ी गलती की है। इसी की वजह है कि आज इन कंट्रियों में ये हशर हुआ है। आज यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश में जो मसीहत को फैलाने में बहुत बड़ा स्रोत माना जाता था, मसीहत को फैलाने में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बहुत बड़े काम किए हैं अमेरिका ने मसीहत को फैलाने के लिए। इसीलिए खुदा ने बिली ग्राम जैसे अपने दासों को इस देश में रखा ताकि ये देश मसीहत को फैलाने में एक बहुत बड़ा कारण हो सके। उसी देश की आज हम हालत देखते हैं कैसी बन गई है। जिस देश की करेंसी छापने पर उन्होंने फैसला लिया था कि इस पर लिखा जाएगा कि हमारा भरोसा खुदा पर है। दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं जिन्होंने अपनी करेंसी पर, अपने नोट पर ऐसा शब्द लिखा हो। उस कंट्री की आध्यात्मिकता की तरफ ध्यान दें, कितना जज्बा होगा उनका खुदा के प्रति। वो कंट्री जिसने अपने नोट पर लिखा कि हमारा भरोसा खुदा पर है, वही कंट्री के लोग आज बोल रहे हो कौन खुदा, हु इज गॉड, आज पूछ रहे हैं। वो जिनकी करेंसी पर आज भी लिखा हुआ मिलता है इंटरेस्ट वी गॉड, वो लोग पूछ रहे हैं। जिनके घर में पैसा है, जिनकी जेब में नोट है, उनके नोट पर लिखा हुआ है, वो उनके नोट पर लिखा हुआ बताता है इनके जो पुराने थे ना बुजुर्ग, कितने धार्मिक विचार के थे। आज जिन औरतों को यहाँ पर सड़कों पर अर्ध नंगन हालत में चलते फिरते देखते हैं ना हम लोग, इनके 70-80 साल पीछे जाओ, चर्चों में जाकर देखो, इनके जो पूर्वज थे उनका स्टाइल देखो, जीवन स्टाइल देखो, उनके पहनने कपड़े पहनने का, उनके रहने का स्टाइल देखो, बहुत ही उत्तम था। सिर्फ 70-80 साल पहले चले जाओ पीछे तो थोड़ा थोड़ा समझौता करना शुरू किया इन लोगों ने। थोड़ा थोड़ा समझौता ही कलीसिया की बर्बादी का कारण बन गया। थोड़ा थोड़ा समझौता। आज हम लोग इंडियन पाकिस्तानी लोग भी यही गलती कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा समझौता कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी डील दे रहे हैं। यही थोड़ा थोड़ा समझौता, थोड़ी थोड़ी डील बर्बादी करेगी। और याद रखो, धर्म त्याग ना हो ले, वह दिन ना आएगा। और ये शुरू हो चुका है, इसलिए अब दिन दूर नहीं है, ये याद रखें। आज यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देशों में भी मसीहत को जो फैलाने का स्रोत था ना, उसमें क्या क्या हो रहा है। आज उसी अमेरिका में चर्च के अंदर सेवकों के सामने सेवकों की दी हुई डील के कारण
जो मसीहत को फैलाने का सबसे बड़ा स्रोत बना ना, उसी अमेरिका में चर्च के अंदर सेवकों के सामने और सेवकों की ही दी हुई ढील के कारण इतने इतने घिनौने काम होते हैं जिन्हें सुनाने पर भी हम खुद शर्म खाते हैं। चर्चों का हालम ये बन गया है, चर्चों के हालात ये बन गए हैं, सेवकों के सामने चर्चों में वो सब कुछ हो रहा है जो एक गैरतमंद सेवक को उसको पेश करने में भी शर्म आती है। तो आप ये विचार करो, जिस बात को पेश करने में भी हमें शर्म आती है वो काम चर्चों में हो रहे हैं, तो वो कितने बेशर्म लोग होंगे, कितने परमेश्वर के वैरी और दुश्मन होंगे जो ये सब कुछ होने की इजाजत दे रहे हैं। क्या कि बस आप लोग चर्च आओ, आप जो मन में आप आता है ना वही किया। अच्छा, आप लोग डांस डूंस करना पसंद करते, कोई बात नहीं, हम उधर बढ़िया म्यूजिक लगाएंगे, आपके लिए सारा इंतजाम करेंगे, आप बस चर्च में आओ, कोई बात नहीं, आपकी बदकारी के लिए सारा सामान हम लोग तैयार रखेंगे। ये सेवक कर रहे हैं। जिन सेवकों ने जिंदगी का वचन लोगों को सुनाना है और कलाम से श्रृंगार कर उसकी दुल्हन को तैयार करना है, वो सेवकों का आलम ये है कि वो लोग आओ, तुम कोई बात नहीं, जैसे मर्जी कपड़े पहनो तो भी ठीक है, अगर नंगा भी आना चाहते हो तो भी ठीक है, खुदा आप ही अपने आपके मन में किसी दिन डाल लेगा तो फिर आप कपड़े भी पहनना शुरू कर दोगे, अभी कोई बात नहीं। तो ये ढील दी है, ये ढील ही इन देशों में आज चर्चें बंद होने की सबसे बड़ी वजह बन गई है। सो प्यारो, ये हालात हैं कि जो कुछ हो रहा उनको बताने में हमको शर्म आती है, लेकिन कितने बेशर्म होंगे ये प्रचारक लोग जिसको बताने में हमको शर्म आती है, उनकी आंखों के सामने वो सब कुछ होता है। अमेरिका में ही कुछ चर्च के अंदर से इस कदर तब्दील कर दिए गए हैं। अमेरिका में आज ऐसे बहुत सारे चर्च हैं, अगर आप चाहोगे तो उनकी वीडियो क्लिप मैं आपको भेज सकता हूं। अमेरिका में ही कुछ चर्च अंदर से इस कदर तब्दील कर दिए गए, अंदर की उसकी डेकोरेशन जो है ना वो इस कदर तब्दील कर दी गई कि जब आप चर्च में दाखिल होंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि आप किसी चर्च में दाखिल हुए हैं या किसी डांस क्लब में या किसी बार में। बाहर क्या लिखा, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, किसी संत के नाम पर चर्च है। आप जब उस चर्च के अंदर दाखिल होंगे तो आपको, जैसे चर्चों में हमारे इंडिया में तो दरियां बिछी होती हैं, यहाँ पर चेयर लगी होती हैं, उसके आगे चेयर लगी होती है, एक बंदोबस्त होता है। लेकिन अब कुछ लोगों की वजह से हालात ऐसे बने हैं कि सेवकों ने चर्च के अंदर ऐसा इंतजाम कर दिया है कि लोग चर्च में आकर ऐसे बैठे हैं जैसे बार में या डांस क्लब में बैठे हैं। उनके आगे टेबल लगे हुए हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं, उस पर बैठकर वो अपने खाने पीने का, शराब पीने का सारा इंतजाम वहाँ पर होता है। वो लोग अपनी महफिलें सजाते हैं, उन महफिलों के सजाते सजाते सेवक स्टेज पर आता है और वहां से वो प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है। ढील कितनी दी है, आप चर्च में आओ, कुछ भी करो, आपकी सुविधा की हर चीज आपको मुहैया करवाई जाएगी। और चर्च को इन्होंने इस कदर बदल दिया और उसका इतना जुलूस निकाल दिया है कि सुनाते सुनाते भी हमको शर्म आती है। आज मैसेज देने से पहले मैं सोच रहा था कि इसको सुनाना चाहिए कि नहीं, और उसको सोचने की वजह क्या थी कि इस वीडियो को यदि कोई गैर मसीही सुने तो उस पर क्या असर होगा। हमको शर्म आती है इसको सुनाने में, और बेइज्जती महसूस करते हैं कि अगर कोई गैर कौम का बंदा सुनेगा तो उस पर क्या असर होगा, मसीहत का उसकी नज़र में कैसा सिस्टम आएगा। ये सोचकर मन करता था कि ना सुनाओ। जब अपनी बुद्धि से सोचता था तो क्या विचार आता था, ना सुनाओ। लेकिन आत्मा कहता है नहीं, सुना। ये बदकारी इंडियन पाकिस्तानियों में भी ना आ जाए, इसलिए सुना। उनमें बदकारी आते आते चरम सीमा पर पहुंच गई, इनमें बदकारी अभी शुरू हुई है।
शायद शर्म आ जाए और ये बदकारी रुक जाए, इसलिए सुना। तो इसलिए सुनाना शुरू किया कि इंडियन पाकिस्तानी चर्चों में ये बदकारी ना आ जाए। तो फिर कहता हूं कि जब चर्च के अंदर जाओगे तो आपको ये लगेगा नहीं, चर्च आपको ऐसे लगेगा किसी बार या डांस क्लब में आ गए हैं। अंदर का पूरा डेकोरेशन इसी तरह से किया है। चर्चे में जो जैसे पहले रूटीन में कुर्सियां लगी होती थी वो हटा दी गई हैं, टेबल बेंच हटा दिए गए हैं। वहां पर कुर्सियां जैसे रेस्टोरेंटों में लगी वैसे ही मिलेंगी। वहां पर शराब पी रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, और जो कुछ क्लबों में रहते हुए करते हैं वो सब कुछ वहां पर हो रहा है। और ये सब कुछ करते वक्त सामने अपने आप को प्रचारक कहने वाला, जिसको अनॉइंटेड किया है, जिसको सेवकों ने हाथ रखकर मसा किया है, ऐसा बेगैरत पास्टर वहां पर खड़ा होकर ऐसी हालात में जो सारा कुछ बाइबल के खिलाफ है वहां पर प्रचार कर रहा है। और फिर यही नहीं कि वो समझ रहा है कि हम लोग गलत हैं। मैं आगे बताऊंगा क्या क्या उनकी सोच क्या है। ये सब कुछ करते वक्त उनकी सोच क्या है। इनकी सोच जो मर्जी, एक बात याद रखो, वचन की लिखी भविष्यवाणी का पूरा होना जरूरी है, क्योंकि अगम ज्ञान में खुदा को पता था ये सब कुछ होने वाला है। तो देखते हैं कि चर्च के अंदर पूरी तरह से बार बना दिया गया और लोगों के सामने कुर्सी के आगे उसी तरह मेज लगाई होती है जैसे किसी बार में। लोग एक बार में जैसे जश्न मनाते हैं वैसे ही वहां चर्च के अंदर हो रहा है। लोग शराब पी रहे हैं और प्रचारक स्टेज पर खड़ा होकर प्रचार कर रहा है और कह रहा है कि मसीह ने हमें आजादी के लिए बुलाया है। गुमराह कैसे किया जा रहा है कि मसीह ने हमें क्या किया है, आजादी के लिए बुलाया है। चर्च का ये आलम है। और क्या वचन हमने पढ़ा है, वह दिन ना आएगा जब तक धर्म त्याग ना हो ले। तो अब ये मत सोचो कि धर्म त्याग होने का दिन आने वाला है। दिन शुरू हो चुके हैं, धर्म त्याग होना शुरू हो चुका है। मसीहत में ग्राफ नीचे आना शुरू हो चुका है। लोग गिरते जा रहे हैं, मसीहत को छोड़ते जा रहे हैं, नास्तिक कहलाने में अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं, कहना शुरू कर दिया है। जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग कहते हैं कि आदि में खुदा ने इंसान को बनाया। अब ये लोग बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, गाड़ियों पर, बसों पर लिखा हुआ है आदि में इंसान ने खुदा को बनाया। इससे शर्मनाक और बात क्या हो सकती है। और ये आलम हमारे लिए एक सावधानी का और हमको अलर्ट करने का है। इन लोगों ने मसीहत का मजाक बनाया, इसलिए इनके ऊपर ये दिन आए हैं, कहीं हमारे ऊपर ना आ जाए। क्योंकि जब थोड़ी सी ढील दोगे ना तो वो फिर रोक नहीं पाओगे। आज अपनी बेटी को स्कर्ट पहनने की ढील अगर आप स्कूल में जाने के लिए, शहर में जाने के लिए, शादी में जाने के लिए दोगे ना, तो ये थोड़ी सी ढील उसी लड़की को एक दिन चर्च में जाने के लिए भी मिलेगी। उसके मन में आएगा जब बाकी जगह पर मैं इसे पहन सकती हूँ, मेरे माँ बाप ने मना नहीं किया, तो यहाँ पर भी पहनी जा सकती है। तो ये थोड़ी थोड़ी ढील जो है ना, ये बर्बादी का कारण बनती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा, अपने ही सिर पर हाथ रखकर सोचोगे, मैंने उस वक्त क्यों नहीं डांटा जब रोका जा सकता था। बाद में तो रोकोगे भी तो बच्चे कह देते हैं, आपने उस वक्त क्यों नहीं रोका जब रोकने का समय था। अब जब हम यूज टू हो गए हैं, जब हमको आदत पड़ गई, अब आप रोक रहे हो। आज ऐसे ही इस मसीहत में इन मसीही कहलाने वाले लोगों को ये आदत पड़ गई है। अब आप रोक भी नहीं सकते कि ये क्यों कर रहे हो। रोकोगे तो दुश्मन माने जाओगे। और सेवक भी इतना बेगैरत हो गया है, वो सोचता है कि मैं दुश्मन लगूं ना, मैं तो दोस्ती लगूं, इसलिए समझौता कर लूं, लोगों के साथ सहमत हो जाऊं, लोगों को खुली छूट दे दूं, जो मर्जी करो, बस यीशु यीशु करते रहा करो। बच्चे को बचपन में ही शिक्षा दे, बुढ़ापे तक उसकी रक्षा करेगी। शुरू में ही सख्त कर दो
वरना हिसाब लेने वाला जिस दिन हिसाब लेगा ना, एक एक रूह का हिसाब लेते वक्त कैसी कैसी सजा मिलेगी। यदि वो सजा दिखा देना तो सो ना पाओ। प्यारियों, फिर कहता हूं, यूरोप कंट्रियों में, अमेरिका, कनाडा जैसी कंट्रियों में ये सब कुछ होना शुरू हो चुका है। धर्म त्याग का काम शुरू हो चुका है और दिन प्रतिदिन चरम सीमा पर बढ़ता जा रहा है, और यही है आखिरी दिन की निशानी। और देखते हैं, जैसे मैंने बताया कि लोग चर्च का अंदर का सिस्टम ऐसा बना दिया है कि वो चर्च अंदर जब जाते हैं तो आपको चर्च नहीं बल्कि बिल्कुल जैसे डांस बार होते हैं वैसा नजर आएगा। वहां पर आपको हर सुविधा की चीज दी जाती है और इसी माहौल में खुदा का दास वहां पर प्रचार करता है। और ऐसे ही जश्न मनाया जाता है जैसे बारों में जश्न जो है वो मनाया जाता है। और सेवक जो क्या कहता है कि मसीह ने हमको आज़ादी के लिए बुलाया है। यदि ये आज़ादी का लुत्फ हमको अभी मसीह में आने पर नहीं उठाना तो फिर कब उठाना है? अपने आप को फिर सही साबित करते हैं मिसालें दे देकर। कुछ चर्च ऐसे हैं जहां प्रचारक प्रचार कर रहा है और उसी स्टेज पर बड़ी गंदी और घिनौनी बात है जो बताने जा रहा हूं, और इसकी मैं वीडियो क्लिप आपको दे सकता हूं। ये मत कहना कि मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, क्योंकि मैं कभी कुछ ऐसा कहता नहीं जिसका मेरे पास कोई सबूत नहीं होता। कुछ चर्च ऐसे हैं यहाँ पर प्रचारक प्रचार कर रहा है, उसी स्टेज पर औरत और मर्द अर्ध नंगन अवस्था में शरीर पर टैटू बनवा रहे हैं। इस तरफ सेवक प्रचार कर रहा है, इस तरफ बेंच लगा हुआ है, वहां पर औरतें मर्द अर्ध नंगन हालत में अपने जिस्म पर टैटू बनवा रहे हैं। और ये सेवक से बागी होकर नहीं हो रहा। जब वो इस अवस्था में ये सब कुछ कर रहे हैं, और ऐसा करने के लिए प्रचारकों ने खुद स्टेज पर निमंत्रण देता है। प्रचारक खुद कहता है आओ ये सब कुछ करो, ये वाजिब है। जब व्यवस्था की पुस्तकों को पढ़ते हो ना आप लोग, तो वहां पर इसको लानत बोला गया है, जो अपने शरीर पर गोद ना करवाए, जो अपने शरीर पर टैटू बनवाए, उसको लानती करार दिया गया मूसा की व्यवस्था में। वहां पर श्रापित किया कहा गया, उसे मार डाला जाए, यहां तक उसके लिए यह व्यवस्था है। और आज वही गुनाह जो है वो मसीहत में बड़े सतर पर पहुंच गया है, और उसको पहुंचाने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो इन्हीं प्रीस्ट लोगों का है, जिन्होंने थोड़ी सी ढील दी। वो ढील थोड़ी थोड़ी करते करते मसीहत के साथ ऐसा उसने घिनौना काम किया है कि कोड़ बन गई है। और खुदा के दास लोग कहते हैं ये सब कुछ करवाने के लिए स्टेज पर, चर्च में स्टेज पर ये इंतजाम किया जाता है टैटू बनवाने का। एक तरफ खुदा का दास सेवक प्रचार कर रहा है और साथ में उसकी हमायत करते हुए बता रहा है कि ये क्यों हो रहा है। ये इसलिए कर रहे हैं कि आपका जो बदन है ना, इस पर खुदा का जो वचन है वो छप जाए, आपके रोम रोम में बस जाए, कोई सेवकों पर उंगली ना उठा सके। इसलिए ये प्रचारक अपने आप को सही ठहराने के लिए ये कहते सुने जाते हैं कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे। टैटू के बहाने या तो उनके शरीरों पर बहुत सारी जगह पर सलीब का निशान बनाया जाता है, या फिर बाइबल की आयतें लिखी जाती हैं। सही कैसे ठहरा रहे हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं? ये तो मसीहत की निशानी है जो उनके शरीर पर गोदने के रूप पर की जा रही, जो टैटू बनाने के रूप में की जा रही है। ये और क्या क्या किया जाता है? सलीब बनाई जाती है और बाइबल की आयत लिखी जाती है। और ऐसा करके प्रचारक ये बताते हैं कि वचन आपके रोम रोम में बस जाना चाहिए। ये इतने बेशर्म हो गए हैं कि अपने आप को सही सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हालात ऐसे हो गए हैं, जैसा मैंने ऊपर आपको वर्ष में पढ़ाया था, अंत में फिर उसी को रिपीट करूंगा कि ये सब कुछ क्यों हुआ है।
लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये टैटू औरतों और मर्दों के शरीर के ऐसे हिस्सों पर बनाए जाते हैं जिनके बारे में बताने के लिए भी हम जैसे सेवकों को शर्म आती है। पवित्र वचन और जिस सलीब को मसीहत की एक निशानी माना गया है, ये शरीर के उन हिस्सों पर बनाए जाते हैं कि बताते हुए भी शर्म आती है, लेकिन इनको करते हुए और करने की इजाजत देते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। आज हमारे पंजाब में भी हालात ऐसे ही हैं। बड़े बड़े गैदरिंग तो कर ली है, वहां पर बेगैरतों की तरह डांस होता है, लड़के अलग नाच रहे हैं, लड़कियां अलग नाच रही हैं और कहते हैं कि हम लोग दौद की तरह इबादत कर रहे हैं। दौद भी हंसता होगा, दौद भी मजाक उड़ाता होगा, मूर्खो किस बात का जश्न मना रहे हो। मैं हैकल में नहीं नाचा था, मैं पवित्र स्थान जाति पवित्र स्थान में नहीं नाचा था, मैं आंगन में भी नहीं नाचा था, मैं छावनी में भी नहीं नाचा था। मैं तो इसलिए नाचा था कि मेरे खुदा का संदूक लूटा गया था, खुदा के रहम से हमको वापस मिल गया है। आपकी कौन सी चीज लूटी गई थी जो आपको वापस मिल गई है? और हर एतबार कौन सी चीज लूटी हुई वापस मिल जाती है आपको? और फिर हैकल में आपकी हिम्मत कैसे होती है नाचने के लिए, जहां आत्मा और सच्चाई की इबादत होनी है? तो ये थोड़ी थोड़ी गिरावटें इन कंट्रियों में आई थी, यही थोड़ी थोड़ी गिरावटें हमारे यहाँ शुरू हो गई हैं, और ये इसका नतीजा जो है वो बहुत खतरनाक होने वाला है। सेवक कह रहे हैं, बड़ी बड़ी कलीसिया में से लड़का लड़की कोई भी अगर एक दूसरे को पसंद करता है, पास्टर कहता है मेरे को आके बता देना, मैं आप लोगों की शादी पढ़ दूंगा। लड़के लड़की का एक दूसरे को पसंद करना कुछ गलत नहीं है, लड़के लड़की का शादी करना कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब सेवक इन चीजों की ढील देगा ना तो ये कोड बनेगा, और ये कोड आने वाले समय में कलीसिया को खा जाएगा। इसलिए यहां पर सख्ताई का होना बहुत जरूरी है। और लेकिन ये सब इन प्रचारकों की हाजिरी में और इनकी इजाजत में होता है, ये बात याद रखना। करवाने वाले कौन है? खुद सेवक हैं जिनकी हाजिरी में ये होता है। इंग्लैंड के द्वारा किया गया एक सर्वेक्षण है, 2014 से लेकर 2016 तक किए गए सर्वे के मुताबिक यूरोप के देशों के 12 देशों के ऐसे सर्वे सामने आया है कि नौजवान जो है ना, 12 देश, यूरोपियन देशों में से 12 देश के नौजवान जो हैं वह अपने आप को नास्तिक कहने में गर्व महसूस करते हैं, जबकि इनका जन्म मसीही परिवारों में हुआ है। पैदा कहाँ हुए हैं? मसीही परिवारों में। और 12 कंट्रियां ऐसी छानबीन की गई है जिनका हर नौजवान, ये नहीं कि कुछ नौजवान, 12 कंट्रियों के सभी नौजवान अपने आप को नास्तिक मानकर गर्व महसूस करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए यीशु मसीह, बोलते कौन यीशु मसीह? अगर उनसे पूछा जाता है कि आपके घर वाले तो मसीही लोग थे, आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा, बोलते मूर्ख थे। ये आलम है शुरू में ढील का। क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ बंदा बोल रहा है कि मैं नास्तिक हूं। अगर उससे पूछा जाता है कि तू तो क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ, तेरे तो माँ बाप क्रिश्चियन थे, बोलता मूर्ख थे, गलती की थी इन्होंने, इनको पता ही नहीं, रब ने नहीं बनाया बंदे को, बंदे ने रब को बनाया, इन्होंने बनाया था, हम नहीं मानते। ये हालात हैं। वह दिन ना आएगा जब तक धर्म त्याग ना हो ले। समय शुरू हो चुका है, अभी तो तैयारी रखो, किस वक्त आने वाला है, देर ना लगाएगा, किस वक्त आएगा कोई पता नहीं है। ये सब क्यों हुआ? पढ़ते हैं रोमियो का खत 1 अध्याय 22 वर्ष। वह अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। समझते तो हैं हम बुद्धिमान हैं, कोई परमेश्वर नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ हमारे हाथ में ही है, लेकिन बच्चा क्या कहता है? वह अपने आप को बुद्धिमान मानकर मूर्ख बन गए। रोमन 1:19 से 21 तक। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। ऐसा नहीं कि ये अपने आप को नास्तिक कहने वाले जो लोग हैं ये जानते नहीं कि कोई खुदा नाम की चीज है, कोई परमेश्वर है, ऐसा कुछ नहीं है।
क्योंकि वचन बताता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय में का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, क्योंकि उसने उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तब जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वह लगातार ऐसा चल रहा है। सो सृष्टि को देखकर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि ये यूं ही हो गया है। ये माँ की कोख में आंखें परमेश्वर ने बनाई थी, ये अपने आप नहीं बन गई हैं। ये सांस लेने के लिए जो नथुने दिए ये यूं ही नहीं बन गए हैं, इसका एक बनाने वाला है। ये दिल की धड़कन चल रही है, इसका एक बनाने वाला है, पता है, लेकिन फिर भी धर्म त्याग तो होगा ना, इसलिए ये होना ही है और खुदा पहले से जानता था। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया व्यर्थ विचारों के कारण। और ये व्यर्थ विचार क्यों? अगर शुरू में ही इनके विचारों को संभाला होता, अगर शुरू में ही इनको कंट्रोल किया होता, अगर शुरू में ही इनको असली शिक्षा दी होती, तो आज ये यूरोप की 12 कंट्रियों के नौजवानों को ये कहने की जरूरत ना पड़ती कि हम लोग नास्तिक हैं, खुदा नाम की कोई चीज नहीं, अगर हमारे पुरखा क्रिश्चियन थे तो मूर्ख थे, कोई रब नहीं, बल्कि इन्होंने ही रब बनाकर अपने सामने रख लिया है। ये विचार उनके सामने आते हैं। यूरोप में बहुत जगह पर लोग यीशु को छोड़कर देवी देवताओं की पूजा करने लगे हैं। क्या आपको पता है? बहुत सारे यूरोपियन देशों में हमारे इंडिया की ही तरह लोग ग्रहों की पूजा करनी शुरू कर दी है, वनस्पति की पूजा करनी शुरू कर दी है। वो जैसे पहले मसीह को मानने से पहले थे, वैसा ही जीवन उनका शुरू हो चुका है। धर्म त्याग तो शुरू हो चुका है। आप कौन से दिन की इंतजार कर रहे हैं? ये अंतिम चरण में हैं, इसलिए अब देर न लगाएगा। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, कहीं अजमाइश में ना आ जाओ। रोमन 1:23 में लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्यों और पक्षियों और चौपाओं और रेंगने वालों जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। वो ये सब कुछ कर रहे हैं, पहले भी हुआ था, आज भी ये सब कुछ हो रहा है। और जब ये हुआ था ना, उन्हीं दिनों में नूह का वो दिन था, उन्हीं दिनों में खुदा के कहर का वो दिन था। और क्यों हुआ था आगे जाकर पढ़ते हैं, जो आज कलीसियाओं में हो गया, क्योंकि शुरू में थोड़ी थोड़ी ढील दी, जिसका नतीजा है अमेरिका के बहुत सारे चर्च में लड़की लड़की से और लड़का लड़के के साथ शादी कर रहा है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इनकी शादी को चर्च के प्रचारक पास्टर लोग पढ़ते हैं। इनका निकाह की रस्म को चर्च का प्रीस्ट निभा रहा है, वो प्रीस्ट जिसके हाथ में ये वचन है। वो प्रीस्ट लड़के की लड़के के साथ, लड़की की लड़की के साथ, खुसरे की खुसरे के साथ शादी पढ़ रहा है, जबकि उसके पास ये वचन है। और इस वचन में खुदा ने इस बात पर लानत डाली है। और सेवक ये जानते हुए भी कि ये लानती बात है, बावजूद इसके लोगों को खुश रख सके और लोग चर्च के मेंबर बने रहें, इसलिए वो इतनी बेगैरती पर उतर आया है कि सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद हैं और लोगों के साथ सहमत है। और ये सब जब हो रहा है तो परमेश्वर का न्याय क्या कहता है? जबकि बाइबल के अनुसार ये खुदा की नजर में सबसे बड़ा घिनौना पाप है। ये पाप बाइबल में खास करके 2 बार तो हमारे सामने आता है, एक नूह के समय और एक सदोम अमूरा के समय। और हो सकता है ऐसा ही पाप नीनवा में भी आया हो, जब परमेश्वर ने उसे बर्बाद करने का निर्णय लिया, लेकिन उनकी तौबा ने उनको बचा लिया। आज यदि ये पाप मसीही लोगों में
थोड़ा बहुत आ गया है तो तौबा करके बच सकते हैं, क्योंकि जैसे नूह ने वहां पर ये भविष्यवाणी की थी, उसी तरह वचन आज हमको भी इस चीज के लिए आगाह कर रहा है। अंतिम दिनों में ये सब कुछ हुआ था, आज भी ये सब कुछ हो रहा है। तो सीधा सीधा अर्थ है कि जैसा हमने वचन में पढ़ा कि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म त्याग ना हो ले। सो प्यारे अजीजों, ये आने वाला नहीं बल्कि शुरू हो चुका है। मैंने इतने रेफरेंस देकर आपको समझाया है और ये सारी बातें आज सिद्ध हो रही हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि नूह के समय में जैसा क्रोध परमेश्वर ने दुनिया पर उंडेला, सदोम अमोरा के समय में जैसी आग आकाश से उस नगर के लोगों पर आई, कहीं अज्ञानता में रहते हुए यही आग का शिकार हम लोग ना हो जाएं। इसलिए बड़ी ही सावधानी से हमको चलने की जरूरत है। वचन में समझौता ना करो, वचन के साथ मत खेलो, वचन जैसा है उसको वैसा ही रहने दो, जैसा मिला है वैसा ही पेश करो, उसके इधर उधर मत हो, दाएं बाएं मत जाओ, क्योंकि वचन में लिखा है जो बढ़ाएगा उस पर भी सजा, जो घटाएगा उस पर भी सजा। सो प्यारे अजीजों, अंत में मैं बताता हूँ लास्ट पॉइंट जो हम लोग सीख रहे हैं कि अमेरिका जैसी कंट्री में आज ये हालात हैं कि लड़का लड़की से और लड़की लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से और लड़की लड़की से खुसरे खुसरे से शादी कर रहे हैं, और पास्टर लोग पढ़ रहे हैं जिनके पास खुदा का वचन है। इससे बेगैरत बात और क्या हो सकती है। और इतना पाप करने के बावजूद भी यदि आप उन सेवकों के साथ बात करने जाओगे तो वो मानेंगे नहीं कि हम गलत हैं, बल्कि कहेंगे कि समय के अनुसार हमको ढल जाना चाहिए। वो समय और था जब खुदा ने ये हुक्म दिया था, आज समय और है। लेकिन वचन बताता है, क्या बताता है, हम आखिरी वर्ष पढ़ के फिर दुआ करते हैं। रोमियो का खत 1 अध्याय उसकी 24 से लेकर 32 वर्ष तक पढ़ता हूं, उसके बाद हम लोग दुआ करते हैं। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्यों और पक्षियों और चपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त में की समानता में बदल डाला। और आज ये बहुत सारी यूरोपियन कंट्रियों में होना शुरू हो गया है। लोग मसीह का इनकार कर चुके हैं, अपने आप को नास्तिक कहते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो वैसे ही जैसे हमारे इंडिया में लोग सृष्टि की पूजा करते हैं, वैसे ही इन यूरोपियन कंट्रियों में लोगों ने सृष्टि की पूजा शुरू कर दी है। ये बहुत बड़ा संकेत है हमारे लिए। 24 वर्ष में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। क्यों परमेश्वर छोड़ता है? जब हम लोग नहीं समझना चाहते ना, फिर लिखा उनके मन की शुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। ये जो अब लड़के लड़कों से और लड़कियां लड़कियों से शादी कर रहे हैं ना, उसके बारे में खुदा सावधान करता है। अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करे, बेइज्जती करे अपने शरीरों की, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य और आमीन है। और ये सब कुछ आज इन कंट्रियों में जो किसी समय क्रिश्चियन कंट्रियां कहलाती थी, आज ये सब कुछ हो रहा है। यही है धर्म त्याग की निशानी जो होना शुरू हो गया है, और दिन प्रतिदिन ये धर्म त्याग बढ़ता जाएगा। ये धर्म त्याग का सिलसिला गलत तालीम के कारण कहीं हमारे उन लोगों के बीच ना पहुंच जाए जिनमें खुदा ने हमको सेवकाई दी है। आज सख्त होने की जरूरत है, ढील देने की नहीं, चर्च में राजनीति करने की नहीं, सियासत खेलने की नहीं, एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ रखने के लिए नहीं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। सियासतें बंद करो, राजनीति बंद करो। चर्च में राजनीति करने का अगर शौक है ना, तो फिर राजनीति में जाओ। चर्च में राजनीति मत करो, समझौता मत करो, खेलो मत कलीसिया के साथ, सजा बहुत मिलने वाली है। और देखते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदल कर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना की और सेवा की, ना के उस सृजनहार की जो धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, जिसे हम आज देख रहे हैं। चर्चें बिक कर डांस क्लब बन गई,
जो बच गई हैं उन चर्चों को चर्च रखकर ही उन चर्चों के अंदर की डेकोरेशन को ही क्लबों में बदल डाला है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर भी जब ये नहीं मानता तो इसकी इच्छा पर ऐसे ही छोड़ देता है। और कैसे लिखा है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध था बदल डाला। आज भी वो सब कुछ होते हुए हम इन कंट्रियों में देख रहे हैं। ये धर्म त्याग के शुरू हो जाने की सबसे बड़ी निशानी है अजीजों। और 28 वर्ष में लिखा, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करें, उचित नहीं बल्कि अनुचित काम करें। सो वह सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, वैरभाव से भर गए, डाह और हत्या, झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। आज लफ्ज वधिया है ना। आज चुगलखोरी भी चरम सीमा पर पहुंची हुई है। और ये सारी निशानियां जो है धर्म त्याग के समय की शुरू होने की निशानियां हमारे सामने पाई जा रही हैं। और 2 वर्ष और पढ़ेंगे, उसके बाद विचार करते हैं। 30 वर्ष में लिखा है, बदनाम करने वाले, परमेश्वर को देखने में घृणित, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ढींग मार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्ध, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वह तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से भी प्रसन्न होते हैं। ये हालात हैं इन झूठे सेवकों के, इन झूठे प्रचारकों के, जिनकी वजह से ये यूरोपियन कंट्रियां बर्बाद हो रही, चर्च बंद हो रहे, चर्च बेचे जा रहे हैं। उनकी वजह क्या बनी? वही अब सब कुछ हमारे इंडिया पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। और यही अगर ना रोका गया तो आने वाले दिनों में आप फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी सी ढील आने वाले समय में नुकसान दे सकती है। सारा हमने पूरी डिटेल के साथ सीखा है। तो ये बात याद रखो कि ये लोग कैसे हैं। अंतिम वर्ष फिर मैं दोबारा पढ़ता हूं, वह तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं। पता है, ये जो सेवक लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं, ये सब कुछ इनको पता है। तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, कलीसिया नहीं डांस कराते, आप भी बड़े मजे के साथ डांस करते हैं। जैसे आसाराम कृष्ण भगवान करके करता था ना स्टेज पर, ये भी अब सेवक भी वैसे ही, कलीसिया आगे नाच रही, सेवक स्टेज पर नाच रहा है, बड़े बड़े अच्छे स्टेप सीख कर आते हैं। कईयों की तो रिहर्सल चलती कई कई दिन कि कौन सा स्टेप कब करना है, कब लड़के ने लड़की की तरफ खुश होकर स्माइल देनी है, कब लड़की ने लड़के को स्माइल देनी है, ये सब कुछ सिखाया जाता है। जैसे वो जो कल्चर प्रोग्राम करते हैं ना स्टेजों पर, उन्हीं की तरह ये सारी ट्रेनिंग दी जा रही है इन्हें। ये आने वाले समय में कलीसिया के लिए कोड साबित होने वाला है। और क्या लिखा है, वह ऐसे काम सिर्फ आप ही नहीं करते बल्कि जो ऐसे काम करते हैं उनसे भी खुश होते हैं और ताकि बढ़ सके। सो प्यारे अजीजों, वह दिन ना आएगा जबकि धर्म त्याग ना हो। तो कहीं इस गलत फहमी में न रहना कि धर्म त्याग का दिन आने वाला है, बल्कि धर्म त्याग शुरू हो चुका है। खुदा ने हमें सावधान किया है कि कहीं हमारा भी हशर ये ना हो जाए, कहीं हम भी उन लोगों में शामिल ना हो जाएं जो लोग आज मसीही घरानों में पैदा होने के बावजूद कह रहे हैं कि हम नास्तिक हैं, हमारे घर वाले मूर्ख थे जिन्होंने रब को रब करके माना है। सो आइए हम दुआ करते हैं, खुदा ऐसे हालातों से अपने प्यारे लोगों को बचाए रखे। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरी उन सावधानियों के लिए खुदावन जो तूने हमें पहले से अलर्ट किया है कि ये सब कुछ होने वाला है और तुम्हें इस टेढ़ी पीढ़ी के बीच अपनी धार्मिकता को बनाए रखना है, सिद्ध करना है। सो खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरा दास होने के नाते खुदावंद।
ये जो आज वचन खुदावंतों ने अपने आत्मा के जरिए हमको सिखाया है, ये वचन हर जिंदगी के लिए बहुत बड़ा सबक बन जाए खुदावंत। जितनी भी तूने बातें हमारे सामने लाई हैं खुदावंत, और जो हालात आज हम दुनिया में देख रहे हैं, मसीहत में कैसी गिरावट आ रही है, ये गिरावट आते आते कहीं तेरे इन लोगों तक ना पहुंच जाए, इसलिए तेरे इन सब लोगों को तेरे मुबारक हाथों में देते हैं खुदा। तू अपने लोगों की रक्षा कर, तेरे लोग तेरे वचन में बने रहें खुदा, और वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले हों खुदा, ताकि तेरी आमद से पहले अपने आप को पवित्रताई के उस मुकाम तक लेकर जा सकें खुदावन, जिन पवित्र लोगों को ले जाने के लिए तूने वायदा किया है। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा, सबको तेरे तख्त के आगे लाते हैं। एक एक जिंदगी के लिए तेरी कृपा को मांग लेता हूँ खुदा, तेरा रहम हर जिंदगी पर बना रहे। हमारी प्रार्थना को सुन ले, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। यदि खुदा की इच्छा हुई तो कल फिर सेम टाइम पर हम लोग मिलेंगे। तब तक खुदा हम सबको संभाल के रखे। सबको जय मसीह की, आमीन।